जानता हूँ वॉल्यूम 1 के लास्ट वाले विल के रिवील को देखकर तुम सबने तो अब विल को भगवान ही मान लिया है। मतलब तुम्हारे हिसाब से उसको हराने के लिए अब खुद डार्क साइड को आना पड़ेगा। कुछ लोग तो लास्ट में विल को देखकर खुद गे भी बनने के लिए तैयार थे, क्योंकि अगले इंसान का मामला पहले से सेट है। लेकिन कोई 11 का भी तो सोचो। सीजन 1 से डफर ब्रदर ने एल को लीड कैरेक्टर बनाया हुआ है, तो उसे एकदम से ऐसे साइडलाइन तो नहीं कर देंगे। एल के लिए भी उन लोगों ने कुछ तो सोचा होगा। लेकिन कुछ भी कहो, विल ने जो लास्ट में एक साथ 3 डेमोगोर्गन को निपटाया है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर एल 2 बंदों से भी एक साथ लड़ ले तो उसके नाक कान से खून आने लगता है। तो कोई तो बात है इसमें। और इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि असल में कौन ज्यादा पावरफुल है, विल या 11। और हाँ, मेरे पास वॉल्यूम 2 को लेकर कुछ थ्योरीज भी है, तो वो भी बता दूंगा। तो लेट्स बिगिन। तो 11 की पावर का पता हमें पहले सीजन से चल जाता है, जिस कारण हम उसकी पावर के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमें विल की पावर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। जो भी पता है हमें वो वॉल्यूम 1 के लास्ट वाले सीन और डफर ब्रदर के इंटरव्यू पर ही बेस्ड है, और आज का कंपैरिजन भी उसी पर होगा। तो अगर 11 की पावर की बात करें तो उसकी पावर मेनली साइकिक है, जो उसे सीजन 1 में मिली थी। शुरुआत में तो अपनी पावर को अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाती थी, पर डॉक्टर ब्रेनर के ट्रेनिंग के साथ वो अपनी पावर को अच्छी तरीके से यूज करना सीख गई। उसकी पावर का ट्रिगर पॉइंट उसका एंगर है। जब भी उसे अपनी पावर को अपर लिमिट तक यूज करना रहता है, तब वो अपने खराब पलों को याद करती है, जिससे उसे गुस्सा आता है और उसका पावर नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। और विल को भी उसकी पावर सीजन 1 में ही मिली थी, लेकिन सीजन 5 तक वो अपनी पावर को एक्सेस करने के लिए एबल नहीं। बट विल अपनी पावर को पीक तब करता है जब वो अपने अच्छे पलों को याद करता है, अपोजिट टू 11। तो देखो, सीजन 5 के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि वेकना ने अपने कुछ पार्टिकल जानबूझकर विल के अंदर डाले थे, जिसके पीछे वेकना का जरूर कोई ना कोई मोटिव होगा। और उस समय वेकना ने विल को आकर जानबूझकर ट्रिगर किया, जिसके कारण उसके पावर जाग जाए। और मे भी हमें वॉल्यूम 2 में दिखाया जाएगा कि वेकना को इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है। और इसके पीछे भी मैंने एक डिटेल थ्योरी बना रखी है, तो वो वाली वीडियो भी तुम जाके देख लो। लेकिन अब विल की पावर्स पे आए तो डफर ब्रदर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि विल की पावर 11 के जैसी नहीं है, उसकी पावर वेकना के जैसी है। या तुम ये कह सकते हो कि उसकी पावर का सोर्स वेकना है, विल कोई लैब का एक्सपेरिमेंट नहीं है। और हमें लास्ट एपिसोड में से सर्च करके ये भी दिखाया गया है कि विल के पास कोई साइकिक पावर नहीं है, बल्कि वो डेमोगोर्गन के अंदर जाकर उसे कंट्रोल कर रहा है। और ना सिर्फ डेमोगोर्गन को, बल्कि विल हर उस चीज को कंट्रोल कर सकता है जो हाइप माइंड से कनेक्टेड है। बट यहाँ पे एक कैच है, विल उन्हीं चीजों को कंट्रोल कर सकता है जो उससे वीक है। जैसे डेमोगोर्गन को अप्स एंड डाउन में जो वो जरे रहती है, या बैट्स को अप्स एंड डाउन वाले, इन सारी चीजों को विल कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इफ डेमोगोर्गन के पास सोचने समझने की शक्ति होती तो विल उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर उस समय डेमोगोर्गन विल से ज्यादा पावरफुल होता तो उस समय डेमोगोर्गन की जगह विल और विल की जगह डेमोगोर्गन होता। अब यहाँ पे जैसे हायरार्की की बात चल रही है, तो एक चीज है जो हाइप माइंड से कनेक्टेड भी है और विल से ज्यादा पावरफुल भी, और वो और कोई नहीं, वेकना है। इसका मतलब हुआ कि वेकना विल के अंदर जाकर उसको कंट्रोल कर सकता है, जैसे वो डेमोगोर्गन्स को करता है। और जैसे लास्ट एपिसोड में विल डेमोगोर्गन्स के थ्रू देख पा रहा था, वैसे वेकना विल के थ्रू भी देख पाता है। और यही कारण है कि डेरिक की फैमिली को उसके घर से मूव करने के बाद भी डेमोगोर्गन को उसके लोकेशन का पता चल गया। लेकिन ये सब लिमिटेशन 11 के साथ नहीं है, वो अपनी पावर की खुद मालकिन है। उसके अंदर जाकर उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और ना उसके आइज के थ्रू कोई किसी को देख सकता है। लेकिन अब तुम लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि 11 एक बार में एक ही जगह पर अपनी पावर्स को यूज कर पाती है और ज्यादा से ज्यादा 2 बंदों को कंट्रोल कर पाती है। बट ऑन दी अदर हैंड विल एक ही जगह पर रहकर एक साथ 3 अलग अलग डेमोगोर्गन को कंट्रोल कर रहा था, और ना सिर्फ कंट्रोल कर रहा था बल्कि उन्हें बहुत ब्रूटली मार भी दिया। तो इज इट नॉट इनफ कि विल 11 से ज्यादा पावरफुल है? नो। और इसका मेरे पास सॉलिड रीजन है। तो देखो,
जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया और डफर ब्रदर्स ने भी अपने इंटरव्यू में बताया है कि विल की पावर 11 जैसी साइकिक नहीं है, उसकी पावर वेक्ना से जुड़ी हुई। विल उन तीनों डेमोगोर्गन को अपनी साइकिक पावर के कारण ऊपर नहीं उठा रहा था, बल्कि उनके अंदर जाकर उन्हें कंट्रोल कर रहा था। अगर तुम ध्यान से समझो तो ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही कहा कि विल उन्हीं चीजों को कंट्रोल कर सकता है जो हाइप माइंड से कनेक्टेड हो। इसका मतलब विल किसी भी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता है, विल किसी भी हैवी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और विल अप्स एंड डाउन के बाहर किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता है। बट वहीं 11 भले ही कम लेवल पर, लेकिन हर एक चीज को उसकी जगह से मूव इजीली कर सकती है। और सीजन 5 में तो हमने अभी तक 11 का पीक देखा ही नहीं है, क्योंकि वो 18 महीने से ट्रेनिंग कर रही थी और तगड़ी ट्रेनिंग कर रही थी, जिसके बाद उसका पोटेंशियल काफी ऊपर गया होगा। तो अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया है कि कैसे विल 11 से कमजोर है, लेकिन मैं अब तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि विल कैसे बहुत ज्यादा 11 से पावरफुल होने वाला है। तो अगर हम डफर ब्रदर्स के इंटरव्यू पे चले तो डफर ब्रदर्स ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि विल की पावर पूरी तरीके से वेक्ना के जैसी है। इसका मतलब हुआ कि जो भी वेक्ना कर सकता है उसका छोटा लेवल ही सही, पर विल भी कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि वेक्ना के जैसे विल लोगों के दिमाग में भी जा सकता है, बिल्कुल 11 के जैसे। तो यहाँ पे मैं तुम्हें वॉल्यूम 2 के फाइनल बैटल की एक फैन थ्योरी देना चाहूंगा, जिसे तुम समझ के ये समझ सकते हो कि विल अपनी पावर को कितना ज्यादा पुश कर सकता है। तो फाइनल बैटल की जो फाइट होगी वो एक माइंड फाइट होगी, जिसमें वेक्ना वर्सेस विल और 11 होंगे। और वो फाइट और कहीं नहीं बल्कि वेक्ना की उस मेमोरी के अंदर होगी जिसमें मैक्स और हॉली कैद हैं, जिससे मैक्स भी अपना कंट्रीब्यूशन फाइट में दे पाएगी। और इसके बाद अगर वो माइंड फाइट ना होकर अप्स एंड डाउन में फाइट हुई तो विल वहां पर और ज्यादा कमाल कर सकता है। तो देखो, वीडियो के शुरुआत में मैंने तुम्हें एक हायरार्की बताई थी कि कैसे डेमोगोर्गन विल से कमजोर है, इसलिए विल उन्हें कंट्रोल कर पा रहा है, और वेक्ना विल से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वेक्ना विल को कंट्रोल कर पा रहा है। और अगर क्या हो कि फाइनल फाइट में विल के साथ कुछ ऐसा मोमेंट बन जाए जिससे वो काफी ज्यादा ट्रिगर हो जाए। और ये स्ट्रेंजर थिंग का इतिहास रहा है कि कोई भी कैरेक्टर अपनी पावर तब सबसे ज्यादा पुश करता है जब वो अपने एकदम लो पर हो। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है, और अगर विल की पावर उस समय ट्रिगर हो गई तो वो मे भी वेक्ना के अंदर जाकर उसके बॉडी को भी कंट्रोल कर पाए, जैसे उसने डेमोगोर्गन को कंट्रोल किया था। क्योंकि अल्टीमेटली वेक्ना भी हाइप माइंड से ही कनेक्टेड है, और ना सिर्फ वेक्ना को बल्कि बाकी सभी डेमोगोर्गन जो भी वेक्ना के साथ थे उनको उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दे। तो बस तुम इमेजिन करके देखो कि इस समय विल कितना ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि वो लो मोमेंट विल का क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा लो मोमेंट विल के लिए बनेगा वो है जॉयस उसकी माँ की डेथ। तो इस मोमेंट से ज्यादा ट्रिगर विल और किसी मोमेंट पे नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो विल 11 से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो 11 ही ज्यादा पावरफुल है। तुम्हें क्या लगता है कौन है इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल, और तुम्हारी क्या थ्योरी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।